महादेवा 311 सीट जो है, अनुसूचित जो जात होती है यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका होती है। तो चूंकि आप एक वर्ग से आते भी हैं, तो क्या वही दिमाग में रख के आप इस तरह से आगे चल रहे हैं? वही सब थॉट है? मैं सभी को लेकर चल रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी दोनों में आप उत्तर प्रदेश में बेहतर किसे मानते हैं? SIR इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, होना चाहिए। कुछ पार्टियां इसके जो है विरोध कर रही हैं, तो उनका विरोध करने का हक भी। आपको क्या लगा कि आप जो है तमाम सारे सुख सुविधा चयन को छोड़ करके धूल भागने के लिए आपको क्या ऐसा लग गया कि आप जो है इस तरह से निकल पड़े? जब दिल्ली से करोड़ों का बजट, लाखों का बजट लगा करके तमाम रूलिंग पार्टियां राजनीतिक सेटअप अपना फिक्स करने के लिए जाति समीकरण को एक ऐसे सांचे में एक ऐसे फिट करती हैं जिससे उनका कैंडिडेट, उनकी संख्या, उनकी सीट बढ़ सके और उनका वर्चस्व बना सके। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती में एक नौजवान अल्हड़पन से खड़ा होता है और ये बताने का प्रयास करता है कि नहीं, राजनीति में अब वो नहीं होगा जो दिल्ली फिक्स करेगी, अब वो नहीं होगा जो लखनऊ तय करेगा, अब वो नहीं होगा जो AC के कमरों में बैठे लोग तय करेंगे, अब वो होगा जो यहाँ की जनता तय करेगी। ऐसे ही एक शख्सियत के साथ आज हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं, जिनका आप देखेंगे तो बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब राजनीतिक बैकग्राउंड हालांकि है, बट व्यक्तिगत जिनका बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं कि राजनीतिक विरासत कोई इनको मिल गया या कोई इस तरह से है। जो भी है अपने दम पे है, अपने जज्बे से है, अपने जुनून से है। तो बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाएंगे आपके सामने। आइए आपसे मिलाते हैं जनपद बस्ती के विधानसभा 311 महादेवा से तेजा जी से। तेजा जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक तरह से समाज सेवा से राजनीति ऐसे कैसे? क्या आपको लगा कि नहीं अब समाज सेवा से ही राजनीति में एंट्री लिया जाए, या समाज सेवा से, ये तो जनता की सेवा समाज सेवा से भी हो सकता है, तो राजनीति क्यों चुनना पड़ा आपको? जैसे कि हम लोग का बैकग्राउंड ब्यूरोक्रेसी का रहा है, पिताजी माताजी रहे, तो पिताजी नौकरी में रहते हुए भी अपने स्तर से जितना भी हो सकता था शोषित वंचित लोगों के लिए, गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा करते रहते थे। तो वही भावना बचपन से हम लोग के, मेरे भी मन में थी, हम सभी भाई बहनों के मन में थी। तो उसी को देखते हुए कॉलेज टाइम पे भी जो मुझसे हो सकता था अपने लोगों के लिए करता रहता था, समाज के लिए करता रहता था। तो ये अभी से निर्णय नहीं बना, ये जब हम लोग आ रहे टीन एज में थे तभी से था कि मुझे समाज सेवा में आगे बढ़ना है। और राजनीति एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि आप नौकरी में रह के, सरकारी नौकरी में रह के आप नहीं कर सकते खुल के, क्योंकि आपको उसमें समय देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, आप वो कर भी नहीं सकते हैं, चाह के भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वही रीजन रहा। तो इसको आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? चुनौतीपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपकी चाह हो, अच्छे मन से आप कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो। हमारे माता पिता ने हम लोग को यही सिखाया, गुरुजनों ने भी यही सिखाया कि जहाँ चाह होती वही राह होती है। तो मेरा मानना यह है कि अच्छे कार्य के लिए चुनौतियां नहीं आती। हाँ, संघर्ष करना चाहिए, जीवन का नाम ही संघर्ष है, इसके अलावा बहुत सही शब्द आपने कहा, संघर्ष करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, महादेवा विधानसभा में तमाम सारी चुनौतियों को आप, जैसा कि लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, आप पिछले कई सालों से सक्रिय हैं, तो वो क्या चुनौतियां हैं जिससे आपको लगता है कि इसे मैं ठीक कर सकता हूं, या महादेवा की जनता को इससे निजात मिलनी चाहिए? मेरा बेसिकली जो आइडियोलॉजी है, मेरा मानना यह है कि शिक्षा ही एक तरीका है। बिल्कुल, हर चीज से निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो सड़कों के रूप में हो। तो मैं उसी आइडियोलॉजी पे चलता हूँ, क्योंकि हम लोग भी बहुत निम्न वर्ग से आए, हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई का क्या महत्व रहा है। तो मेरा बस एक ही मानना है कि मैं शिक्षा के तौर पे काम करूंगा और लोगों को शिक्षित कर रहा हूँ, करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। अपने साथ भी जितने भी लोग रहते हैं, ये आपके कई वीडियो में भी देखा गया, कई जगह आप गए हैं, वहाँ भी इस चीज़ को रखे हैं। एक चीज़ यहाँ पर और है कि महादेवा में तमाम सारे राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि महादेवा सीट जो है समावेशी विकास से वंचित रहा है। मतलब कोई भी पार्टी, चाहे किसी भी पार्टी का MLA आए हो, कोई भी हो, वो अगर दक्षिणी महादेवा संभाल रहे हो तो उत्तरी महादेवा छूट गया है, या अगर उत्तरी संभाले हो तो दक्षिणी कुछ न कुछ छूट जाता है। तो ये क्या मतलब है? इसको क्या, कैसे आप लगता है कि आप इसको ठीक कर सकते हैं, या इसमें कैसे समीकरण इसका बनाया जा सकता है? मैं पुराने जो भी रहे माननीय उन पे नहीं जाना चाहूँगा। उनके पास जितनी समझ थी, उन्होंने अपने से बेहतर करने की कोशिश ही की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर आदमी, मैं एक चीज़ जानता हूँ, जीवन में अपने लिए अच्छा ही करना चाहता है और लोगों के लिए अच्छा ही करना चाहता है। मैं आगे का ये जानता हूँ कि अगर मुझे जनता मौका देती है, अगर आशीर्वाद होता है जनता का, तो मैं तो सबको लेके चलने वालों में से हूँ। मैं सभी वर्गों को, सभी धर्मों को समान तरीके से देखता हूँ, और मेरा मानना यही है, तभी हम आगे भी बढ़ सकते हैं जब हम सबका विकास करेंगे, सिर्फ एक का विकास ये होना भी चाहिए। और यही शायद पिछली जो
चाहे चुनाव हुए हैं या पिछला जो दौर आया है, शायद इस चीज़ का उसमें कोलैप्स दिखा, उसी का वजह है कि इस तरह से परिस्थितियां बनी हैं। जी। तेजा जी, ये नाम गली नुक्कड़ों पर आजकल काफ़ी चर्चा में है, जी। तो इसका कोई खास वजह? आप सभी का प्रेम है, सब भाइयों का, वो तो जितना है, भी यानी टीम वो ने तो है, वर्क किया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो टीम वर्क है, लेकिन फिर भी इस तरह से मतलब आप यंग हैं, इस तरह से मतलब कैसे, बहुत कम होता है इस तरह से, देखा जाए तो बहुत कम इस तरह से मिलना, कम समय में, कम टाइम में, इस तरह से चीज़ें बहुत कम होती है। इसको कैसे देखते हैं? मैं इस चीज़ को इसलिए देखता हूँ कि शायद लोग मुझसे अधिक प्रेम कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, बातों को समझ पा रहे हैं, और उन्हीं लोग का प्रेम है, आशीर्वाद है, जो यहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ। वही मेरी ताकत है, ढांढस बन के आगे बढ़ा रहे हैं मुझे। और अकेले में मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी हैं, बिल्कुल सबका पूरा सहयोग है। किसी एक वर्ग, किसी एक इंसान का, किसी एक घर का नहीं, सभी का पूरा सहयोग है। और जनता मुझे लगता है कि बहुत समझदार होती है, वो जानती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बहुत बढ़िया बात आपने कहा है कि जनता समझदार होती है, लेकिन शायद ये कुछ नेताओं को लगता है कि ये भ्रम है, मिथक है, वो दिल्ली से इसको रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हैं, पर जो ग्राउंड पर होता है वो इस चीज़ की समझ रखता है, और वही आगे चल के एक नेता, परिपक्व नेता के तौर पर जाना जाता है। ये आपकी काफ़ी अच्छी एनालिसिस है, और ये एनालिसिस तभी आती है जब ग्राउंड पर आदमी होता है, जो कि नहीं, बहुत इस पे मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं है, सभी नेताओं ने मुझे, मतलब जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की है, और सभी का आशीर्वाद रहा। अगर मैं आज, आप जो बोल रहे हैं कि गली में तेजा जी नाम चल रहा है, बिल्कुल जो बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल, तो ये सबका हाथ है इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे अगेंस्ट में या किसी ने कुछ नहीं, सबने प्रयास किया है। हाँ, टाइम लगता है, जैसे हम भी कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो 10 बार एक चीज़ को देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, तो वैसे लोगों ने लिया है, परीक्षा ली है। बट हाँ, जब उनको लगा है कि बात बच्चे में दम है, तो उन्होंने अपने बेटे का साथ भी दिया। आप एक चीज़ देखे होंगे, देखना क्या आप जान रहे होंगे, महादेवा 311 सीट जो है, ये अनुसूचित जाति बाहुल्य सीट मानी जाती है, या एक तरह से ये कहा जाता है कि अनुसूचित जो जात होती है यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में होती है। तो चूंकि आप एक वर्ग से आते भी हैं, तो क्या वही दिमाग में रख के आप इस तरह से आगे चल रहे हैं, वही सब थॉट है? मैं सभी को लेके चल रहा हूँ। मेरे वर्क की जो बात रही, हाँ पिछड़ा है, उसके लिए मुझे वर्क करना है, और मैं ही समझ सकता हूँ उस चीज़ को भी। और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सब वर्गों ने सबको आगे बढ़ाने का कार्य किया है, मुझे बस एक ब्रिज का काम करना है, सबके में मेल मिलाप करके रखना है। और सब, अगर आप शिक्षित तौर पे देखेंगे तो सब आपकी इज्जत करेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं। हमें सबको मिला के चलना है। मुझे अपने 80 वर्ग को और प्रोत्साहन देना है, उनको बताना है कि आपके बीच से ही आपका लड़का आगे आया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप युवा हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी अभी काम बाकी है, काफ़ी संघर्ष अभी है, लोग काफ़ी starting कर रहे हैं। बहुत कुछ देखना बाकी है। आप यूपी से आते हैं, और यूपी की बात हो, राजनीति की बात हो, और मुलायम सिंह यादव की न बात हो, तो ये मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी हो गई। तो आप मुलायम सिंह यादव जी, और नरेंद्र मोदी, जी, दोनों में आप उत्तर प्रदेश में बेहतर किसे मानते हैं? मेरी हैसियत नहीं मैं किसी को कंपेयर करूँ। नहीं, देखिए मेरी बात समझिए विवेक जी, मैं अभी अंकुरित हूँ, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकता, और मैं उस लायक कभी होऊंगा भी नहीं। वो लोग जहाँ पर भी हैं, वो लोग अपनी मेहनत पे हैं, और वो अपने अपने वर्गों के लिए बहुत उन्होंने किया है, बिना यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज़ जानता हूँ, चाहे मायावती जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, सब अपनी जगह अपने वर्ग के लिए या सभी के लिए कंट्रीब्यूट किया है। मतलब अगर आपकी बातों से मैं ये कहूं कि आप दरवाजे अभी बंद नहीं करना चाहते किसी तरफ से, तो ये कहीं गलत नहीं होगा? नहीं, मैं विवेक जी, मैं उस लेवल का नहीं हो सकता। मैं अभी उस चीज के लिए नहीं हूं कि मैं किसी को भी, लेवल जनता बनाती है। जी जी जी, ठीक है, लेवल जनता बनाती है, और नहीं, शायद मेरा वो नेचर भी है विवेक भाई, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता किसी ठीक है, वो तो आपका, मैंने कहा ना कि आप दरवाजे बंद नहीं करना चाहते किसी से, ये ठीक है, ये राजनीतिक प्रज्ञा की आपकी दास देनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छी बात है। बट ये है कि मतलब आप जो है अभी सिस्टम ओपन रखना चाहते हैं, जो भी। नहीं, मेरा एक चीज मानना है, किसी को नीचे दिखा के कोई ऊपर नहीं उठता है। बिल्कुल। और मैं उस तरह की राजनीति
शायद मैं शब्द यूज़ नहीं करूंगा अपने लिए, मैं राजनीति में बहुत भावुक इंसान हूँ और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि किसी को आप कुछ गलत बोलेंगे तो आपके लिए भी तैयार होना चाहिए, तो मैं उस चीज़ के लिए नहीं कभी उस चीज़ में बिलीव करता। जी। अच्छा, महादेवा विधानसभा देखा जाए तो एक जो कहा जाता है, जैसे तमाम सारे नेता, तमाम सारी पार्टियां, तमाम सारी जनता हर विधानसभा की चाहती है मेरे यहाँ भी उद्योग हो, मेरे यहाँ भी कारखाने हो, मेरे यहाँ भी वो सारी चीज़ें हों जिससे एक तरह से रोजगार जनरेट हो सके या और जिसमें नाम हो। तो क्या आपको लगता है कि मतलब अभी तक महादेवा विधानसभा इन सब से अछूता रहा है? इसकी खास वजह? उसकी खास वजह यही है कि एजुकेशन यहाँ नहीं है। लोगों को प्लान करना पड़ता है यहाँ से एजुकेशन के लिए। जब वो जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर उस लेवल की नहीं अभी उपलब्ध हो पा रही। ज़्यादातर लोग जैसे साकेत जाते थे, जो और आगे बढ़ सकते हैं वो इलाहाबाद जाते हैं। और एक चीज़ और है, थोड़ा लोग प्राइवेट सेक्टर से वंचित भी रह गए हैं। उस चीज़ में भी अब उपलब्धियां जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, हमें उसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ के लिए हमें लोगों में क्या कहते हैं लाना पड़ेगा कि आपको इस चीज़ से भी टेक्नोलॉजी वाइज भी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, फिर भी ये जो अब तक छूटा है इसका कोई मतलब है सिर्फ आप एजुकेशन को ही मानते हैं? मतलब शिक्षा रही है? हाँ, शिक्षा। क्या कुछ राजनीतिक मनोदशा, राजनीतिक इच्छा भी इसमें शामिल रहा है कुछ? उसका भी कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे या कोई भी वर्ग या कोई भी विधानसभा पीछे रह जाए। ऐसा कोई नहीं कभी चाहता, कोई राजनेता नहीं मैं कह सकता कोई चाहेगा कि उनका क्षेत्र पीछे रह जाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग पिछड़े एरिया से आते भी थे, अब टाइम लगेगा, चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब जैसे बच्चे अब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, धीरे धीरे उसके साथ अडेप्ट कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब तो गाँव पे भी बुजुर्ग लोग चला रहे हैं, मोबाइल चलाना सीख गए। टाइम चीजें चेंज होंगी, हम लोग बहुत स्लोली चलते हैं इंडियंस। तो कहा जाए, अगर ये कहा जाए कि तेजा जी अपना रास्ता, अपना एक तरह से कहा जाए अपना जो सेटअप है वो अभी ओपन रखे हैं, उसमें कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ नैरेटिव हमारा इसके साथ है, इस पार्टी के साथ है या इस पार्टी के साथ है? नहीं, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी को नेगेटिव बोल के बताऊं आपको। नेगेटिव नहीं, फिर भी एक नैरेटिव तो होता है ना। जैसे अभी तक जो भी बातें आपसे हुई हैं, मेरी बात सुनिए, जो भी बातें अभी तक आपके हमारे बीच में हुई हैं उसमें कहीं भी नहीं लगा है कि आपने किसी पार्टी को कट किया है। आपने सबको, कोई ऐसा बात ही नहीं बोला कि मतलब सबको लेके चलने वाली बात आपकी है। दोनों तरफ से सॉफ्ट, मतलब एक तरह से कहा जाए तो इसका क्या वजह? कोई देखिए, अभी मैं सीख भी रहा हूँ विवेक भैया, सिंपल सी बात समझिए, अभी 2.5-3 साल की मेरी राजनीति हुई है। चलिए ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि महादेवा 311 की जनता तेजा जी को क्यों चुने, और चुने तेजा जी को अगर चुना गया तो कौन सा ऐसा काम रहेगा तेजा जी जो उसको प्राथमिकता देंगे, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन अब बहुत नज़दीक है? जी, महादेवा की जनता, जैसे कि मैं हर जगह बोलता आ रहा हूँ, हर जगह जितने भी कार्यक्रम कर रहा हूँ, मेरी बेसिक प्राथमिकता यही है कि मैं महिलाओं को शिक्षित और बच्चों को शिक्षित के तौर पे देखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय जो भी सरकारी हैं उन पे वर्क किया जाए, और किया जा सकता है, मुझे इतना विश्वास है, मैं कर भी सकता हूँ। शिक्षा को, जैसे शिक्षा को आगे ले जाने के लिए आपको पता है सरकारी विद्यालयों की क्या हालत है। जी, आपको पता है। जी। तो सरकारी विद्यालय से शिक्षा, आपको ये चीज़ की पता होगा, सबको पता है कि इतने निकट भविष्य में नहीं सही किया जा सकता है, क्योंकि जो दुर्दशा है सरकारी 5 साल में किया जा सकता है। हाँ, 5 साल में किया जा सकता है। सरकारी विद्यालयों की जो दुर्दशा है उसी की सरकारी विद्यालयों की नकारात्मकता की देन है कि जो कॉन्वेंट स्कूल या और सारे स्कूल पनप रहे हैं। तो ये भी उसका एक वजह है। तो आपने सरकारी विद्यालयों को कहा, तो सरकारी विद्यालय तो उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म वाली बात है। देखिए, मेरे पिताजी हों या माता जी रही हों, अगर वो अधिकारी बने तो वो सरकारी विद्यालयों से पढ़ के निकले थे, क्योंकि उस समय कॉन्वेंट स्कूल होते भी नहीं थे। और मेरे पिताजी ने जब ग्रेजुएशन की होगी या स्कूलिंग की थी जहाँ से, तो वो तब तो मतलब दूर दूर तक नहीं था इंग्लिश मीडियम स्कूल या कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक यूपी बोर्ड होता था। अगर वो लोग करके उस टाइम पे इतनी अच्छी एजुकेशन, और मुझे लगता है कि जितना बेसिक उनका स्ट्रॉन्ग था, हम लोग का कॉन्वेंट पढ़ के भी नहीं हो पाया है, क्योंकि वो लोग रीडिंग पे ज्यादा जोर देते थे, बुक्स पे ज्यादा जोर देते थे। उस समय की नहीं परिस्थितियां भी कुछ उस तरह से ऐसे ही थी। दोबारा लाई जा सकती हैं, जैसे खराब भी होती हैं वैसे दोबारा सुधार भी होता है। टेक्नोलॉजी आना कोई गलत बात नहीं, टेक्नोलॉजी आई, और वही चीज कर रहा हूँ, उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को करना पड़ेगा सरकारी तौर पर। ये चीज है। सरकारी जो ये संस्थाएं हैं, इन पर उस चीज का, टेक्नोलॉजी का आपने जो कहा है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, तो वो इम्प्लीमेंट करना बेहद जरूरी करना, ये हम लोग की ये बात आपकी। अच्छा, वर्तमान में चल रहा है SIR, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अगर कोई फेक वो है, गलत वोटर है, कुछ पार्टियां इस पे जो है विरोध कर रही हैं, तो उनका विरोध करने का हक भी है। नहीं, फिर भी मतलब जैसे देखिए, अगर कोई चीज़ राजनीतिक तौर पे, मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाहूँगा अगर कोई विरोध कर रहा है, बट हाँ होना चाहिए। अगर देखिए, उस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट,
कोर्ट्स बैठे हुए हैं, उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उसके लिए सब कोई बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं सर SIR चलाइए, SIR लागू कर हाँ, तो हम लोग उससे बड़े तो नहीं, हम उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सुप्रीम कोर्ट से कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बेहतर बढ़कर मुझे लगता है। और इस चीज को अन्य पार्टियों को, अन्य जो रूलिंग पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उनको भी इस चीज को समझना चाहिए। नहीं, वो लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, तभी हर पार्टी अपने बूथ पे लोगों को काम करवा रहे हैं, सब लोग करवा रहे हैं इस चीज़ को। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। चलिए ठीक है, अब चलते चलते एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, लास्ट सवाल वो ये है कि आपको क्या लगा कि आप जो है तमाम सारे सुख सुविधा चयन को छोड़ करके महादेवा की विधानसभा में, जो कि दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, रेत में धूल फागने के लिए आपको क्या ऐसा लग गया कि आप जो है इस तरह से निकल पड़े हैं? मैं बस ये चाहता था कि अपने लोगों के लिए काम कर सकूं, लोग जाने कि कोई, जब मैं जाऊं अपनी ज़िंदगी पूरी करके, जब भी जाऊं लोग जाने कि कोई अच्छा इंसान है, या जो भी तरह से जाने, अच्छा गलत उनके ऊपर रहता है, बस लोग जाने कि कोई गया है जिसने लोगों के लिए काम करने की कोशिश करी, बस ये है। फिर ये राजनीतिक से हट के थोड़ा सा फिलोसफी वाली बात जी, मैं फिलोसफिकली जीता हूँ लाइफ को। अच्छा जी, मैं अगर मैं यहाँ तक रहा हूँ, मैं नहीं, फिर तो दिक्कत होगी। यूपी की राजनीति में फिलोसफी नहीं चलती, आपको पता है। नहीं, देखिए हर तरह यहाँ पर जात से जातियों को लड़ाना पड़ जाता है। थोड़ा मेरी बात कड़वी है, लेकिन जातियों को लड़ा करके यहाँ पर जो है राजनीति चमकाई जा रही है। मैं उस चीज पे बिलीव नहीं करता, ना मैं कभी लड़ा। आपने जो पहली बात कहा है कि नीचा दिखाने वाली बात, उस पर यहाँ पर जो नीचा दिखाकर ही कई लोग ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम करके भी गए हैं, जैसे हाँ वो तो है, अरे सब बुरे थोड़ी हो जाएंगे, सब बुरे नहीं हो जाएंगे, बहुत से हैं, सभी लोग। चलिए ठीक है, आपने देखा महादेवा विधानसभा के एक उभरते हुए राजनीतिक, आप कहा जाए तो एक तरह से नया कदम या एक नया प्रयोग भी आप कह सकते हैं जनपद बस्ती में। हाल फिलहाल में तो आप कह ही सकते हैं कि नया प्रयोग जनपद बस्ती में हो रहा है, और ये कहाँ तक सही जाएगा, क्या होगा इसका भविष्य, आने वाले साल 2 साल में या साल 6 में बहुत जल्द आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। और मेरे जितने प्रश्न, जो भी सवाल थे, हमने तेजा जी से उसके बारे में सवाल किया, और बेबाकी से इन्होंने हमारे बीच आपके सामने सारी बातें रखा। बहुत बहुत धन्यवाद तेजा जी, और भविष्य के लिए काफ़ी सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं।